Very good morning, class 9th. So today we are going to do a very important topic named as remainder theorem, and afterwards we'll be doing a factor theorem also. And this particular topic is very important for all the competitive, I would say, exams like NTSC, Olympiads, IMO. Okay, so please understand this concept very carefully. But before directly moving on to the basic definition or the concept, let me introduce a small example to let you or to put more insight into the concept. ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या और हाउ वी कैन यूज दिस रिमाइंडर थ्योरम इन एनी ऑफ सच सिचुएशन. क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल और अदर पॉलिनोमियल. सो हाउ वी कैन डू दिस? लॉन्ग डिवीजन हम सबको आती है. x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. तो लेट्स डिवाइड इट विद x माइनस 1. x क्यूब तो x4 बना माइनस x क्यूब माइनस चेंज ऑफ साइंस तो ये बना मेरे पास माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x चेंज ऑफ साइंस तो ये भी कटा. ठीक है, और ऊपर से आ गया नीचे 5. ठीक है, तो दिस इज द रिमाइंडर इज गिवन एज 5. क्यों? बिकॉज द डिग्री ऑफ 5 is 0 and the degree of this x minus 1 is 1. ठीक है, now this is the traditional way when I get to know my remainder is coming out to be 5. Now what is the use of this remainder theorem? Let me show you in next step, then I will brief the definition. अब ध्यान से समझना, जो ये मेरा x minus 1 है, ठीक है, अगर ये मेरा जो x minus 1 है इसे मैं 0 के इक्वल पुट करूं, पुट x minus 1 is equals to 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई. ठीक है, नाउ विथ दिस इज माय px, तो p ऑफ 1 निकाल के देखिए क्या आ रहा है. p ऑफ 1 आया 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5. तो ये बना बेटा 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5. सो ये बना 3 माइनस 3 कट गए और बचा 5. सो अब नोटिस कीजिए जो मैंने आपको चीज समझाई है कि p1 मेरा जो आया है 5 और यही रिमाइंडर मेरा आया है दिस. तो वट एवर वी आर डिवाइडिंग विद एनी ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ दैट लीनियर टर्म शुड बी इक्वेटेड टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इन दैट वैल्यू ऑफ x और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जनरेट करता है रिमाइंडर, दैट इज माय रिमाइंडर थ्योरम. तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड. लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, जैसे कि ये है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, ऑब्वियस है कि तभी डिवाइड होगा. एंड लेट अल्फा भी एनी रियल नंबर. अल्फा कौन है? ये अल्फा यहां बैठ कर है. ठीक है, देन इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा, तो माइनस अगर यहां पे प्लस होता तो पहले मेरे को इसको बनाना पड़ता x माइनस माइनस 1, तो यहां पे x की वैल्यू माइनस 1 कहलाती. ठीक है, देन द रिमाइंडर इज p अल्फा. तो जो p अल्फा की वैल्यू मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू है वही मेरा रिमाइंडर. इज दिस क्लियर? तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. वो कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय दिस. तो मैं अब ये नहीं करूंगा, पूरी डिवीजन करने बैठेंगे. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज पुट x minus 1 by 2 is equals to 0. so therefore x is equals to 1 by 2. तो मैं क्या लिखूंगा? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. Using remainder theorem, so this is how we need to use this theorem. P of 1 by 2, तो जो x की वैल्यू है वो उसमें रिप्लेस कर दो. 4 इंटू 1 by 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 by 2 माइनस 3. सो 4 by 8 माइनस 12 by 4 प्लस 7 माइनस 3. तो ये बना 1 by 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3. तो 7.5 बन गया मेरे पास 7.5, तो 7.5 माइनस 6 विच इज 1.5 और यू कैन राइट इट एज 3. इज इट क्लियर? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिमाइंडर थ्योरम कि जो जिस चीज से डिवाइड करना है प्रोवाइडेड इट हैज टू बी अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो अगर लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली वी कैन फिगर आउट द रिजल्ट व्हाट एवर विल बी द रिमाइंडर. अब यहीं पे एक नई चीज और आती है. लेट्स सपोज आपका रिमाइंडर
आ जाता है 0, तो उसका मतलब क्या है? अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं और डिटेल में जाऊंगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दैट मीन्स दिस x माइनस 1/2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो जब भी हम जनरली क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि 6 डिवाइडेड बाई 2 किया, 3 पे गया तो रिमाइंडर 0 है, तो हम क्या कहते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। तो अगर ऐसे ही इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो बनता है कि वो फैक्टर है, एंड दैट इज माय नेक्स्ट थ्योरम व्हिच इज फैक्टर थ्योरम। बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग डायरेक्टली ऑन फैक्टर थ्योरम, क्योंकि अभी कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं रिलेटेड टू रिमाइंडर। Plus, from these 4 or 5 questions, I have tried to elaborate all the types of the questions which can come in the remainder theorem, and we will be bringing some important results out of it. ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, find the remainder when px is divided by x plus 2 as well as x minus 2. तो 2 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है x प्लस 2, तो मैं क्या करूंगा, पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो मुझे निकालना है p ऑफ -2, रिमाइंडर निकालने के लिए। p ऑफ -2 बना -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू -2 -4 एंड 3। तो ये मेरे पास जना कटा और -5 इज द रिजल्ट। ठीक है, और x -2 में क्या आया, पुट x -2 इज इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, तो p ऑफ 2 मेरा रिमाइंडर देके जाएगा। ठीक है, तो p ऑफ 2 बना 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 एंड 3, सो 8 4 12 4 16 और 3 19 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो किया क्या मैंने दोनों केसेस में किया, x प्लस 2 को और x माइनस 2 को इक्वेट कर दिया 0 से। तो याद रखिए ये मेरी आती है पहली टाइप, बेसिक डेफिनेशन है x माइनस अल्फा की। तो ये टाइप है x माइनस a या अल्फा, और ये है x प्लस अल्फा। तो जब भी x प्लस अल्फा की टाइप होगी, ठीक है, जब भी x प्लस अल्फा की टाइप होगी, रिजल्ट कौन देके जाएगा, p ऑफ अल्फा, p ऑफ माइनस अल्फा, सॉरी माइनस अल्फा पुट किया ना हमने, p ऑफ माइनस अल्फा। और जब भी x माइनस अल्फा की टाइप होगी तो रिजल्ट देके जाएगा p ऑफ अल्फा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही अगली भी टाइप समझ लेते हैं पहले बिफोर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन। ये टाइप को कहा जाता है ax माइनस बी। इज दिस क्लियर? ax माइनस बी, इसको कहा जाता है b माइनस ax। ठीक है जी, x कोएफिशिएंट को a लिख रहा हूं और इसे कहा जाता है ax प्लस बी। अब ध्यान से देखो मेरे पास रिजल्ट कौन कौन देके जाएंगे। Let's study these questions. Put 3x minus 1 is equals to 0. तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। ठीक है, तो p of 1/3 will give me my remainder. तो 1/3 का क्यूब 1/27 माइनस 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर 6/3 का स्क्वायर 9 एंड 2/3 एंड -4। ठीक है, इन सबका एलसीएम लिया तो आया मेरे पास 27। ठीक है, तो 1 माइनस 9 3 18, 3 9 सो प्लस 18 एंड -4। तो ये मेरे पास जनरेट हुआ -4 प्लस 1 विच इज -3/27 विच इज -1/9। तो ध्यान से देखिए ये रिजल्ट किसने दिया, ये रिजल्ट मेरे को बेसिकली दिया p ऑफ b अपॉन a। ठीक है जी, ये देखिए ये b है, ये b है और ये a है, b अपॉन a। तो ऐसे ही ये कौन देगा, ध्यान से समझिए, p ऑफ, इसको 0 पुट करो, b माइनस ax, तो माइनस b अपॉन माइनस a, तो ये आ जाएगा b अपॉन a। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं 1 माइनस 3x, पुट 1 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 3x इज इक्वल्स टू -1, तो x आ गया 1/3, तो विच इज b अपॉन a। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये मेरे पास बना b अपॉन a, तो f ऑफ
और p ऑफ 1/3, तो 1/3 अभी मैंने निकाला है, ये भी मेरे पास रिजल्ट क्या आया -1/9, ठीक है। एंड द लास्ट केस इज ax माइनस b, ठीक है। अब खुद सोचिए b अपॉन ए दोनों ही थे, और ये मेरे पास रिजल्ट क्या देके जाएगा -b अपॉन ए। तो ये मैंने पांचों टाइप्स कवर कर दी। इसको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर याद रह जाता बहुत बढ़िया, वरना सबसे सरल और सिंपल वे है कि जो मेरा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो मेरा डिवीजर है, उसको 0 पे इक्वेट करो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। नाउ पुट 3x plus 1 is equals to 0, x की वैल्यू आ गई -1/3। अब -1/3 पुट कर दो, p of -1/3, ठीक है जी, -1/27, -1/3 का स्क्वायर इज 1/9, तो -6/9, ठीक है। एंड -2/3 एंड -4, तो एलसीएम जब लिया हमने 27 -1 9 2s, तो यहां कुछ गलती कर ली मैंने, 9 3s सॉरी 6 3s 18, ठीक है। 3 9s होता तो -18 -4, तो दिस गिव्स मी 36 4 40 और -40। सॉरी गाइस, हियर आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, my mistake। 27 4s are 108, -108 plus 1 -107, so -107 upon 27 is the answer। So here also -107 upon 27, 27 4s are 100, ठीक है। तो वही मैं गलती यहां करने जा रहा था, तो ये बना मेरे पास 107 and 18 125 125 and 144, -144 over 27 is the answer। और कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हैं, 9 पे तो नहीं जा रहा, 9 नहीं 16 9s are yes 16 upon 3, तो आंसर इज -16 upon 3। Is that clear? So this is how you can use remainder theorem to find the answers। Let's do some typical and important questions related to the remainder theorem। Another 2 questions and quite important one। First question is check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। So we have just discussed in the last question that अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं वो ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो लेट्स टेक पुट 7 plus 3x is equals to 0, so 3x is equals to -7 and x is equals to -7/3, ठीक है। सो लेट इट बी एज px, ठीक है। तो p ऑफ -7/3 निकालते हैं, 3 into -7/3 का क्यूब प्लस 7 into -7/3, so this comes out to be 3 का क्यूब 27, 3 के साथ कटिंग हुई, नीचे आया 9 और 7 का क्यूब -343, ओके यस, एंड ये बना -49/3। तो लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम। तो एलसीएम आया 9 कुछ 7 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो -343 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -9 3s are 27, 2 carry 3 4 3s are 12 and 2 14, so this comes out to be 7 3 10 4 and 9 3 and 4 90/9 negative, which is not equal to 0, so therefore 7 plus 3x is not factor, क्योंकि वो 0 नहीं है, of 3x cube plus 7x। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूं, 7 plus 3x को 0 पुट किया, x बन गया -7/3 पुट कर दिया, 7 का क्यूब होता है 343 एंड 3 का क्यूब होता है 27 में से ये 3 कटा तो 9 बचा, -49/3 एलसीएम एंड 147 एंड सो इट इज करेक्ट, ओके। सो दिस इज नॉट 0। अगर ये 0 आ जाता तो हम क्या बोलते कि यस इट इज अ फैक्टर।
दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन आते हैं. कहते हैं टू पॉलिनोमियल्स, दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड दिस इज अनदर पॉलिनोमियल, आर डिवाइडेड बाय x प्लस 2. दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? x प्लस 2 के. एंड लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस. फाइंड इट. दोनों के रिमाइंडर सेम है. तो पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको मैं ले रहा हूं बेटा px, इसको ले रहा हूं qx. ठीक है, तो दोनों के केसेस में ढूंढ लेते हैं. x इज -2, तो p ऑफ -2, तो p ऑफ -2 बना मेरा a इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 13. तो दिस कम्स आउट टू बी 8 नेगेटिव a 4 3s are 12 minus 13. So this gives me minus 8a minus 1. Okay, this is p of -2. तो ये रिमाइंडर आया मेरा when I have divided this with this. ठीक है, ऐसे q of -2 भी निकाल लेते हैं. 2 इंटू -2 का क्यूब -5 इंटू -2 प्लस 8. तो दिस गिव्स मी -2 का क्यूब -8 into 2 -16 plus 10 plus 8. So this gives me a minus 6. So q of -2. तो according to question दोनों का रिमाइंडर क्या है? सेम है. According to question p of -2 is equals to q of -2. So therefore -8a minus 1 is equals to a minus 6. -8a minus a is -9. -6 plus 1 is -5. Minus minus cancel, so a comes out to be 5/9. Clear? Quite easy question, but थोड़ा समझने वाला था. ठीक है, just read out the statements carefully. Things become okay for everybody. Thus, very very interesting question. It says if the function when divided by x minus 1 and x plus 1 leaving the remainder 5 and 19. जब ये वाला फंक्शन पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, इससे डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 19 आ रहा है. ठीक है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालने के लिए, एंड देन फाइंड हेंस मींस यूजिंग द रिजल्ट, हेंस फाइंड एफएक्स. सेकंड पार्ट रहा दिया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफएक्स इज डिवाइडेड बाय x minus 2. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. x minus 1 को 0 पुट किया तो क्या आया? x1 आ गया. पुट x minus 1 is 0 तो x आया 1. सिमिलरली पुट x plus 1 is equal to 0 तो x आया -1. तो मतलब क्या है कि f of 1 पे मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है. और f of -1 पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 19 आ रहा है. ठीक है, तो लेट्स फिगर इट आउट कि f of 1 पे मेरा क्या यूज हो रहा है. 1 की पावर 4 इज 1 माइनस 1 का क्यूब 1 तो 2 प्लस 3 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5. इज इट क्लियर? 3 and 1 4 minus 2 is 2, 5 minus 2 is 3 which is minus a plus b. एक इक्वेशन बन गई. लेट्स फॉर्मुलेट द अदर वन. -1 की पावर 4 is 1, -1 का क्यूब -1 तो प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 -a बन गया प्लस a एंड b इज इक्वल्स टू 19. तो a प्लस b किसके बराबर आ गया? 3 और 6 और 13. तो आई हैव गॉट टू रिजल्ट्स एज, सो आई हैव गॉट बोथ the equations. तो a plus b is 13, minus a plus b is 3, so a cancel, 2b is 16, so b comes out to be 8. ठीक है, पुट कर दो इधर. so therefore a comes out to be 5. so you have got a and b. तो ये मेरा पार्ट तो हो गया और उन्होंने कहा hence find fx. so therefore मेरा fx क्या बन गया? fx is x4 minus 2x cube plus 3x square minus 5x plus 8. Understood? Clear to everybody? So first part is done. ठीक है, this is my answer. Then they say
Second part, find the remainder when fx is divided by x minus 2. So put x minus 2 is equal to 0. So therefore x comes out to be 2. Okay, if x comes out to be 2, we need to find out f of 2. So f of 2 क्या है बेटा? 2 की power 4 minus 2 into 2 cube, which is 8, 3 into 2 square, which is 4, minus 5 into 2 plus 8. So this comes out to be 2 to the power 4 is 16, minus 16 plus 12 minus 10 plus 8. So 16 cancel, 12 plus 8 20, minus 10 is 10. So the remainder comes out to be 10. Is that clear? So just I'll be sending few more questions for you to practice. Must have a practice of these questions, and in the next video we will be covering up the factor theorem.